कुछ भी नहीं, जब हम लोग आए बहुत तेज आग लगी थी, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। बस मतलब ऐसे देखते ही रह गए, कुछ जैसे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करें उस समय पे। बस जानवरों को लेके बस भागे और बाकी सारा इसमें जल गया। मतलब जो खाने पीने की सारी सब चीज़ थे और जो रहने की व्यवस्था थी सारी ही जल गई। आपके भी घर में आग लगी? हाँ साहब, तो क्या नुकसान हुआ? मेरा सब कुछ जल गया साहब। राशन, गल्ला, पाती, उठना, बिस्तर सब चीज़ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ एक गरीब परिवार आज रो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो आज ठंड के मौसम में एक खुले आसमान में रह रहा है। अब कारण क्या है? आप देखेंगे मेरे पीछे आपको राख नजर आ रही होगी। आप देखिए क्या तस्वीर है। यहाँ की आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पैरों तले जमीन और आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप देखिए, मैं जैसिनपुर थाने के अंतर्गत पिंडोरन गांव में हूँ। आप देखेंगे तो ये गरीब परिवार है, ये दादा हैं, इनके घर में उस वक्त आग लग जाती है और आग लगने के कारण परिवार में हड़कंप और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। आप देखेंगे तो ये तस्वीर आप साहब पहले देख लीजिए क्या हाल है। इनका जो अनाज है, तमाम जो घर की सामग्री है वो जलकर पूरी राख हो चुकी है। फिलहाल हम बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? कैसे जो आग लगती है आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये गेहूँ चावल हाँ ठेला साइकिल और कहना कपड़ा लत्ता सब जल गया हमारा। सारे बिस्तरे भी जल। हाँ ये देखिए, आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये ठेला जो आज आप अगर इसे खरीदना चाहेंगे तो आपको बड़ी रकम देनी पड़ेगी। पता है कितना? लगभग 8-10 हज़ार का ये ठेला आता है। आप देखिए क्या दशा इसकी हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ठेला आग का गोला बना और किस तरीके से जल चुका और भारी आग लगा। फिलहाल बिटिया है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मानवी। मानवी, कितने बजे ये घर में आग लगती है आपकी? 3:30 बजे के लमसम में आग लगी है। तो जब आग लगती है तो क्या कुछ आप लोग बचा पाते हैं? कुछ भी नहीं, जब हम लोग आए बहुत तेज आग लगी थी, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। बस मतलब ऐसे देखते ही रह गए, कुछ जैसे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करें उस समय पे। बस जानवरों को लेके बस भागे और बाकी सारा इसमें जल गया। मतलब जो खाने पीने की सारी सब चीज़ थे और जो रहने की व्यवस्था थी सारी ही जल गई इसमें। तो मानवी, तो फिर आपका घर जल चुका तो इस समय रहने की व्यवस्था कहाँ है? रहने की क्या, बस वैसे रह रहे हैं। देखिए, ये परिवार बेहद गरीब है। आप तस्वीर देखेंगे तो ये सारे जगह इनके घर पे मड़ाहा ही रखा गया था, जो कि आज वो आगे का गोला बन चुका और पूरा जल चुका है। अब रहने के लिए कोई छत नहीं है। किस तरीके से इस ठंड में लोग घर में रहना चाहते हैं लेकिन कपड़े पहनना चाहते हैं गर्म, लेकिन आज वो कपड़े भी नहीं बचे और वो राशन भी नहीं बचा और वो घर भी नहीं बचा कि ये रह सके। फिलहाल ये माता जी हैं, क्या नाम हुआ? रामलली नाम है। तो ये जब घर में आग लगती है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो साहब बकरी में गए रहे हैं। अच्छा, आप बकरी चराने गए? हाँ, हुआ से आए तो सब बर गया रहा, सब जल चुका था। सब जल चुका था। अच्छा, क्या सामान कुछ बचाया जा चुका है कि सारे जल कुछ चुके? भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। हाँ, बकरी बाहर नहीं ना वो जाती। हाँ, फिलहाल किसी को या जानवरों को फिलहाल कोई हताहत नहीं हुई है। बचा चुका है सिर्फ इनका। अब बता दे, जो कपड़े सिर्फ शरीर पे हैं वही बचे हैं, बाकी सारा कुछ जल चुका है। अनाज भी जल चुका है। आप देखेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यही वो तस्वीर है। आप देखिए साहब, किस तरीके से गरीब परिवार रह रहा था इस मड़ई में, लेकिन आज वो भी नहीं इनके पास बचा है। तमाम लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठा, इनसे भी बात करेंगे। आप देखिए, ये देखिए वो हाल है। आप देखेंगे तो उस तरफ से मड़ई थी, इधर भी तमाम मड़ई थी। तो ये जब आग लगती है आप घर पे थे कि नहीं? हम नहीं थे, सुल्तानपुर में थे। आप सुल्तानपुर में थे? हाँ, तो घर वाली थी। हाँ। अब अच्छा, जो ये आग लगती है घर में, क्या कुछ सामान बच पाता है या नहीं? कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। हाँ, बस यही शरीर पे जो कपड़े हैं, जो शरीर पर ही बचा। आप देखेंगे कि ये देखिए, जो शरीर पर कपड़े सिर्फ यही बचे हैं। लेकिन नेकपाल या और सब आए हुए थे यहाँ? हाँ, नेपाल आए थे सुबह। क्या आश्वासन देकर गए हैं? आश्वासन यही दे के गए हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, यही लिए हैं। हाँ, हम लोग दे दिए, वही मांगे हैं जिसका नुकसान हुआ है। हाँ, तो क्या बोले वो यही बोले कि जो सरकार देगी भरपाई करेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा, यानी कि जो आपका नुकसान हुआ है वो लोग हाँ, मुआवजा देंगे। हाँ, मुआवजा देंगे। ये देख कह कर गए। हाँ, ये इतना करते। फिलहाल देखेंगे इस तरफ भी परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा ये जो जानवर है ये भी बचाया गया। क्या कह रहे हैं? उसके भी लपक लगी है आग की, देखो देखो। हाँ, उसके भी फिलहाल बच गई। हाँ, लेकिन गांव वाले खूंटा काट दिए, लेके भाग गए, बचा लिए। लपक उसके भी लगी है। अब देखिए, आग इतनी ज़्यादा थी कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये दरवाज़ा आप देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आग का जो गोला था वो कैसे देखिए किस तरीके से ये दरवाज़ा हुआ पड़ा है। फिलहाल इस घर में कुछ लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो वो भी आग का शिकार हो जाते। क्या कह रहे हैं? दीवार ढकेल कर गांव वाले बचाए। देखिए वहाँ देखो। अच्छा, बच्चे यहाँ थे हमारे, इधर आ जाओ। बच्चे रहते थे, जैसे ही आग लगती है वो इसी के अंदर रहते हैं। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा जब पहुंचते हैं तो आग को काबू पाया जाता है। आप देखेंगे, ये दीवार तोड़कर परिवार निकलते हैं, वरना वो भी आग का शिकार हो जाती है। ये देखिए कैसे गांव के लोग इनको बचाए। ये दीवार तोड़ते हैं और दीवार तोड़कर जो लोग इसमें रहते हैं, जो बच्चे इसमें थे, वो बाहर निकलते हैं। ये तस्वीर देखिए आप,
क्या हाल है, इन गरीब परिवारों का क्या हाल है, आज परिवार कैसे रह रहा है, इस कैसे खुले आसमान में रह रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये गरीब परिवार का आशियाना था साहब, लेकिन आज अब रहने के लिए घर नहीं है। बात करेंगे, ये किसका घर है, ये किसका घर है? अभी जो रामलाल जो अभी बोल रहे थे उन्हीं का है। उनका है। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने लोग आग का शिकार बने? हैं? मतलब कितने घर आग का शिकार बन गए? 5 घर। 5, मतलब 5 घरों में आग हाँ लगी। हाँ। आप देखेंगे तो इस गांव में 5 घरों में आग लगी, जो कि और जिनके घरों में आग लगी है वो बेहद गरीब परिवार है। परिवार के पास अब कुछ बचा नहीं है। क्या नाम हुआ? राम मिलन। आपके भी घर में आग लगी? हाँ साहब, तो क्या नुकसान हुआ? मेरा सब कुछ जल गया साहब, राशन गल्ला पाती उठना बिस्तर सब चीज़ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ जल चुका, हाँ, कुछ भी नहीं बचा है, सारे कपड़े लत्ते सब। सब जो से यही है। आप देखेंगे तो ये बेहद गरीब परिवार, जो बहुत ही आज दर्द भरी कहानी है। आप देखिए, सोचिए कि इस ठंड में ये परिवार अपना जीवन यापन कैसे करेगा साहब। ना ही तो घर में अनाज बचा, ना ही बिस्तरा बचा, ना ही खटिया बची, और वो आज किस तरीके से आज ठंड में कैसे रहेगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप लोग कैसे व्यवस्था करेंगे अपनी रहने के लिए? अब कैसे न कैसे करेंगे यार, पड़ोस किसी को कोई नहीं देगा, कैसे न कैसे गुजारा होगा। यहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी आया था? हाँ, नेकपाल सुबह आए थे। हाँ, मेडिकल वाले भी कोई और आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, बिजली वाले भी आए थे। बोले मुआवजा आप लोग को मिलेगा जो नुकसान हुआ है। अब देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता भाई। अच्छा, यहाँ पर और जो नज़दीकी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लोग क्या आप लोगों से मिलने आए? अभी अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। देखा साहब, जब वोट लेना होगा तो एक घर नहीं छूटेगा, लोग आएंगे और कहेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बड़ा बड़ा दिलासा दिलाएंगे। लेकिन आज ये परिवार एक खुले आसमान में रह रहा है, कोई नेता नहीं मिला, कोई विधायक नहीं आया मिलने। फिलहाल आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? घर जल चुका है, अनाज जल चुका है, क्या मदद चाहिए? गुरु रहने का ठिकाना हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और क्या चाहिए। हाँ, जो आपको चलेंगे और आगे भी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिएगा, मैं जो दूसरा घर था, यानी कि जो गांव के मैं बाहर आया हूँ, आप देखिए ये भी घर जल चुका है। अभी आप देखेंगे तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आग जो है, आग का धुआं निकल रहा है वहाँ पर। ये आपका घर था? हाँ साहब, हमारा घर है राम मिलन का। अच्छा, ये बताइए, कोई किसी को हाथाहाथ तो नहीं हुई, कोई मतलब नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान से कुछ भी नहीं हुआ सर, जानवर सब हमारे बच गए, खोल सब लोग भाग जो यहाँ से सब भाग दिए थे। फिर बाद में उनको जब आग जल गई थी तो फिर उनको बाद में लेकर आया हूँ घर पे। रात बिरात फिर सब इकट्ठा किया, सब छिड़के सब इससे पड़े हैं, उनको बांधने का ठिकाना नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। आज देखिए ये परिवार आज कैसे, अब ये जानवर है साहब, जानवर ठंड में कैसे रहेंगे ये लोग, ये जानवर देखिए कैसे रहेंगे। आज घर नहीं है, आज इनकी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि सब जलकर राख हो चुका है। और आप देखेंगे, इस तरफ तस्वीर आप दिखाइए, ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी कैसे आग का जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है। और आग कितना तेज़ थी, जो कि 4-5 घरों को अपना शिकार बना ली। और रहने की ना कोई व्यवस्था है इनके पास, ना अनाज है इनके पास खाने के लिए। अब ये परिवार अपना कैसे गुजारा करेगा? फिलहाल आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? साहब वही मांग करेंगे, बाद जो नुकसान मिल जाए सारा चीज़। हाँ, सरकार बड़ी मेहरबानी होगी, लड़के बच्चे जी जाएँ ढंग से, और क्या। अच्छा, क्या ये जो आग लगी है इसका कारण क्या था, कैसे आग लगी? बिजली से फाल्ट, बिजली के तार से आग? हाँ फाल्ट हुआ था साहब। तो ये आपके घर के ऊपर से तार गई हुई? हाँ, तार के ऊपर से आया, सही कलोनी पर के गया था, वहाँ फाल्ट हुआ, वहाँ फिर यहाँ कट के तार गिरा। फिर हम लोग यहाँ थे भी नहीं, कोई भी नहीं से। ये तो आग लगी तो आप गाँव वाले सब गुहार लगाए थे, सब आए, फिर बिजली वाले कटवाए फ़ोन करके, फिर बिजली जब कटी तो लोग बात फिर बुता पाए, ना बिजली भी नहीं। इस गरीब परिवार का जो आज इस खुले आसमान में रह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग है। एक गरीब परिवार के घर के ऊपर से बिजली का तार गुजरता है, और वो भी इतनी बड़ी लापरवाही होती है। आप सुनिए, तार की दूरी कितनी थी? बस 1 फुट इतना रहा होगा, बस नदी का एकदम सब सटे हुए थे तार, बस 1 बीत तक फर्क था बस। अच्छा, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि तार ढीला है और सट जाएगा और शॉर्ट होगा तो हमारा घर जल जाएगा? किए छाए थे, एक बार वो खंभा लग के बन रहा था, हम लोग शिकायत किए थे, उसको थोड़ा बहुत टाइट कर दिए थे। उसके बाद उसे फिर रह गया था, फिर हो गया, कौआ बैठा कैसे हुआ, फिर फाल्ट हो गया। यहाँ का पावर हाउस कहाँ लगता है? भटमाई। भटमाई। हाँ। ये जो गरीब परिवार आज खुले आसमान में रह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही से आज ये ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तार की दूरी बहुत नज़दीक थी, एकदम ही नज़दीक तार लगे हुए थे भाई साहब। जब कोई उस पर चिड़िया या कोई पक्षी बैठेगा तो वो तार सटता था। पीड़ित परिवार द्वारा कई बार आप लोगों ने सूचना भी दी? हाँ, आए थे वो लोग, टाइट भी किए थे, खंभा लगा उखाड़ के फिर से वो लोग सही किए थे, लेकिन वो तार कैसे रह गया था, ढील हो जाता था बार बार। उसके बीच में कोई डंडा बांध देना चाहिए था, अब सटता नहीं। आज ये बिजली विभाग की लापरवाही से ये गरीब परिवार का आज आशियाना जला है, ऐसा ये पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है। अगर शायद या उसकी उस पर डंडा बांध दिया गया होता तो तार न सटता, और ये परिवार, ये गरीब परिवार आज ऐसी दशा पे नहीं पहुंचता। फिलहाल मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।